जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर सामाजिक विज्ञान का प्रीवियस ईयर करने वाले हैं, जो एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इस एग्जाम में प्रीवियस ईयर से 60 से 70% जो प्रश्न है वो प्रीवियस ईयर से देखने को मिलते हैं, इसलिए बेहद जरूरी हो जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो पहला प्रश्न है, पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ 1773 ईस्वी में, 1784 ईस्वी में, 1763 ईस्वी में, 1813 ईस्वी में। तो पिट्स इंडिया एक्ट जो पारित हुआ था 1784 ईस्वी में ब्रिटिश के संसद में पास हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, तुजुक ए बाबरी की भाषा है उर्दू, हिंदी, फारसी, तुर्की। तो तुजुक ए बाबरी को इसे बाबरनामा भी कहते हैं। बाबर नामा यह बाबर की आत्मकथा है। बाबर की आत्मकथा होने के नाते तो आत्मकथा जो है वह स्वयं के बारे में लिखी जाने वाली होती है। जैसे कोई व्यक्ति अपने जीवन से जो चीजें सीखा है उसको अगर लिखता है तो क्या कहलाता है? जीवन के बारे में आत्मकथा। और जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के जीवन के बारे में लिखता है तो क्या कहलाता है? जीवनी। तो तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा ये क्या था? आत्मकथा था। किसका था? बाबर का। और इसे किस भाषा में लिखा गया था? तुर्की भाषा में। ऑप्शन चौथा सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ बाबर के शासनकाल में, हुमायूं के शासनकाल में, जहांगीर के शासनकाल में, औरंगजेब के शासनकाल में। तो जो चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ था वो जहांगीर के शासनकाल में हुआ था। और जहांगीर के समय में सबसे महान कलाकार कौन था? उस्ताद मंसूर। कौन था? उस्ताद मंसूर। स्थायी बंदोबस्त प्रणाली शुरू की लॉर्ड क्लाइव ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, वारेन हेस्टिंग ने, सर जॉन शोर ने। तो स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसने लाया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लाया था। कब लाया था? 1793 ईस्वी में। स्थायी बंदोबस्त क्या था? किसानों का शोषण था। स्थायी बंदोबस्त में क्या किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त प्रणाली के तहत जो जमींदार थे उनको जमीन प्रोवाइड कर दिया और उनसे कहा कि जब आपके पास जितनी भी जमीनें हैं उसका हमें एक लगान प्रोवाइड कीजिएगा, जितना कर होता है वो हमें पहुंचा दीजिएगा। और उसके बाद स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदारों ने किसानों को जमीन दिया। और किसान कैसे बन गए? एक काम करने वाले, केवल खेती करते थे। उसके बाद जमींदार इसका शोषण करता था। शोषण करने के बाद में यह जमींदार अंग्रेजों को लगान प्रोवाइड करता था। और जब लगान प्रोवाइड न होने पर क्या करता था अंग्रेज? इस जमीनों को जमींदारों से छीन लेता था। इस प्रकार से अंग्रेज स्थायी बंदोबस्त के तहत भारत के किसानों का बहुत ज्यादा शोषण किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अकबर के प्रसिद्ध दरबारी संगीतज्ञ थे तोडरमल, मुल्ला दो प्याजा, अब्दुल रहीम खान खाना, तानसेन। तो अकबर के प्रसिद्ध दरबारी संगीतज्ञ कौन थे? तानसेन थे। ऑप्शन चौथा सही होगा। हमने प्रीवियस ईयर में कई बार करा दिया। यह प्रश्न लगभग 3 या 4 बार रिपीट हो चुका है। कहते हैं ना, 60 से 70% जो प्रश्न है वो प्रीवियस ईयर से ही देखने को मिलेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया अकबर, बाबर, हुमायूं, औरंगजेब। तो बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने कराया था और यह कहां पर है? फतेहपुर सीकरी में है। कब कराया था? 1601 ईस्वी में अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था। और यह किस लिए कराया था? गुजरात की विजय की स्मृति पर। जब गुजरात पर उसने विजय पाया था तो उसकी स्मृति पर बुलंद दरवाजा उसने बनवाया था। अलाहाबाद संधि। अगला प्रश्न है, अलाहाबाद संधि हुई थी 1760 ईस्वी में, 1764 ईस्वी में, 1762 ईस्वी में, 1765 ईस्वी में। तो अलाहाबाद संधि कब हुई थी? 1765 ईस्वी में। ऑप्शन चौथा सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नगदी फसल है गन्ना, गेहूं, चाय, दाल। तो नगदी फसल वो है जिनको बेचने पर हमें पैसा मिलता है। जैसे गन्ना एक खाद्य फसल है, गेहूं खाद्य फसल है, दाल
खाद्य फसल है, लेकिन चाय जो है यह नकदी फसल है। इसका ऑप्शन तीसरा सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है महाराष्ट्र में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में। तो नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश। महाराष्ट्र में कौन सा है? तारापुर है। महाराष्ट्र में तारापुर, उत्तर प्रदेश में नरौरा, तमिलनाडु में कुंडनकुलम, कुंडनकुलम, कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा, यह रूस की सहायता से तमिलनाडु में बनाया गया था। और एक पूछता है काकरा पार, काकरा पार यह कहाँ पर है? गुजरात में। काकरा पार परमाणु ऊर्जा कहाँ पर है? गुजरात में। कैगा कहाँ पर है? कैगा, कैगा भी पूछा गया है। कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर है? यह कैगा है कर्नाटक में, कर्नाटक में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। धात्विक पदार्थ के अंतर्गत आते हैं लोहा, तांबा, सोना, उपयुक्त में से सभी। जिसमें चमक हो, जिसमें घात वर्धनीय क्षमता हो, जिसमें तन्यता हो, सब गुण किसके हैं? धात्विक पदार्थ के गुण हैं। तो इसमें से उपयुक्त में से सभी होगा। चौथा ऑप्शन सही होगा। संचार का साधन नहीं है। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, हेलीकॉप्टर, इंटरनेट, ईमेल। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग भी संचार का साधन है, इंटरनेट भी संचार का साधन है, ईमेल संचार का साधन है, लेकिन हेलीकॉप्टर एक परिवहन साधन है। यह क्या है? संचार का साधन नहीं है, इसलिए दूसरा सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। महान विक्टोरिया मरुस्थल पाया जाता है अमेरिका में, अफ्रीका में, एशिया में, ऑस्ट्रेलिया में। तो महान विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पर पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन चौथा सही होगा। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? 14, 2, 15, 12। तो राज्यसभा में कुल 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। राज्यसभा में किसके तहत? अनुच्छेद 80 के तहत। और यह वो लोग होते हैं जो शिक्षा से जुड़े होते हैं, सामाजिक सेवा दे रहे होते हैं या विशेष स्तर पर होते हैं, उनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है। राज्यसभा का पदेन सभापति अध्यक्ष होता है। यह प्रश्न प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया है, तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। और द्वितीय युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में बैरम खान या अकबर, बैरम खान अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। और तृतीय युद्ध 1761 सिराजुद्दौला और मराठाओं के बीच में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, अकबर के दरबार में प्रमुख संगीतकार थे। यह भी प्रश्न हमने करा दिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जहांगीर के बचपन का नाम था सलीम, फिरोज, खुर्रम, शहरयाज। तो जहांगीर के बचपन का नाम था सलीम। ऑप्शन पहला सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था, बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने कराया था। गुजरात के विजय के स्मृति में यह बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में बनवाया गया था 1601 ईस्वी में। यह भी प्रश्न करा दिया। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? पुरंदर, रायगढ़, सिंहगढ़, पुणे। तो शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़ थी। ऑप्शन दूसरा सही होगा। वास्को डिगामा भारत कब आया था? 1298, 1398, 1498, 1598। अब कंफ्यूजन क्रिएट होगा, 98 आपने याद रखा है। तो 1498 में पहला पुर्तगाली वास्को डिगामा जो था, जिसने भारत की खोज किया था, 1498 ईस्वी में कलिकट के किनारे पर आया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी। देखिए यह प्रश्न कितनी बार रिपीट हो रहे हैं। तो अगला प्रश्न है, सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड वेलेजली ने, टीपू सुल्तान ने, हैदर अली ने। तो सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किसने किया था? लॉर्ड वेलेजली ने किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रेयरी घास का मैदान कहाँ पर है?
उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, न्यूजीलैंड। तो प्रेयरी घास का मैदान कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका में, ऑप्शन पहला सही होगा। कंगारू किस महाद्वीप पर पाए जाते हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर पाए जाते हैं। तो कितने महाद्वीप हैं कमेंट में बताइएगा। रानीगंज कोयला खान स्थित है बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। तो रानीगंज कोयला खान यह स्थित है पश्चिम बंगाल में। नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में, बुलंदशहर में। और तारापुर महाराष्ट्र में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था 1784 में। यह सब प्रश्न देखिए कितनी बार रिपीट हुए, केवल 2 सालों में प्रश्न कई बार रिपीट हो चुके हैं। अगला, भारत में डाक प्रणाली प्रारंभ हुई थी 1766, 1866, 1869, 1997। डाक प्रणाली 1766 में क्लाइव के द्वारा शुरू किया गया था, ऑप्शन पहला सही होगा। इबादत खाना का निर्माण कराया था बाबर ने, अकबर ने, औरंगजेब ने, अलाउद्दीन ने, फिरोज तुगलक ने। तो इबादत खाना का निर्माण अकबर ने कराया था। यहाँ पर विभिन्न धर्मों के लोग मिलकर अपने धर्मों पर चर्चा करते थे। अगला प्रश्न, अरबों द्वारा प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था? 712, 786, 715, 732। तो अरबों द्वारा प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था? 712 ईस्वी में। और कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम पहला ऐसा अरबी था जिसने भारत पर आक्रमण किया था। ग्रांड ट्रंक रोड, जीटी रोड का निर्माण किसने कराया था? शेरशाह सूरी ने कराया था। और यह कहां से कहां तक है? बंगाल से लेकर पंजाब तक। स्थायी बंदोबस्त प्रणाली शुरू की गई लॉर्ड क्लाइव के द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, वारेन हेस्टिंग के द्वारा, सर जॉनसन शोर के द्वारा। तो स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था। भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के संस्थापक थे कर्जन, लॉर्ड वेलेजली, डुप्ले, क्लाइव। तो भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के संस्थापक क्लाइव थे। विलय नीति किसने प्रारंभ किया था? टीपू सुल्तान, हैदर अली, डलहौजी, नाना साहब। तो विलय नीति को डलहौजी ने शुरू किया था। विलय नीति क्या थी? जिस राज्य में मतलब उत्तराधिकारी लड़के नहीं होते थे, उस राज्य को क्या करते थे? अंग्रेज कब्जा कर लेते थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, भारत, अफ्रीका। तो पंपास घास का मैदान कहाँ पर पाया जाता है? दक्षिणी अमेरिका में, ऑप्शन दूसरा सही होगा। संसार की सबसे गहरी झील कौन सी है? मिशिगन झील, बैकाल झील, चिल्का झील, सुपरियर झील। तो संसार की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील, ऑप्शन दूसरा। डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? असम, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। तो यह कहां पर स्थित है? डिगबोई तेल क्षेत्र यह कहां पर स्थित है? असम में, ऑप्शन पहला सही होगा। भारत का प्रथम परमाणु केंद्र है कलपक्कम, काकरापार, तारापुर, नरौरा। तो भारत का प्रथम परमाणु केंद्र कौन सा है? तारापुर, जो महाराष्ट्र में है। कब बनाया गया था? 1969 ईस्वी में बनाया गया था। पढ़ते हैं अगले प्रश्न। किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, पश्चिम बंगाल। तो गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी है। राज्यसभा का पदेन सभापति, देखिए कितनी बार पूछा गया, बार बार हर ईयर में, हमें लगता है एक ईयर का गैप करके यह प्रश्न दिया ही रहता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करो, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, कानपुर। तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। और आरबीआई का गठन कब किया गया था? स्थापना 1935 में, 1 अप्रैल 1935 को। और इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? कमेंट में बताइएगा। भारत में हरित क्रांति के जनक हैं एम एस स्वामीनाथन, एडम स्मिथ, मार्शल, कार्ल मार्क्स। तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? एम एस स्वामीनाथन है। भारत का प्रथम नागरिक है राष्ट्रपति, ऑप्शन तीसरा सही होगा। प्रशांत महासागर और कैरेबियन सागर को जोड़ने वाला नहर है पनामा नहर, कील नहर, स्वेज नहर, पूर्वी नहर। तो प्रशांत महासागर और कैरेबियन सागर
को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? पनामा नहर है। ऑप्शन पहला सही होगा।